नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर की। हम कहानी आपको सुनाएं, लेकिन उससे पहले हम एक लाइन बोलेंगे, और वो ये लाइन है कि तेरी औकात क्या है, तेरी तो गर्लफ्रेंड भी तुझे छोड़कर चली गई। जाहिर सी बात है आपको चुभेगा, लेकिन क्या आपको इतना चुभ जाएगा कि आप हत्यारे बन जाए? नहीं ना। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऐसा हुआ है। सिर्फ एक ये लाइन कि तेरी क्या औकात, तेरी तो गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर चली गई थी, कुलदीप यादव पर यही भारी पड़ गई, जिसके बाद वो दोबारा कुछ बोलने के काबिल ही नहीं बचा। ये सनसनीखेज वारदात कानपुर की आपको दहलाकर रख देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या एक एक शब्द पकड़कर अब लोग हत्या का रास्ता अपनाते जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, चले विस्तार से आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले ग्राम प्रधान जगत सिंह के चचेरे भाई कुलदीप यादव गांव में ही रहते थे और खेतीबाड़ी का कारोबार संभालते थे। इसी गांव में विनय राठौर भी रहता था। विनय का गांव की रहने वाली एक लड़की से प्रेम संबंध था, लेकिन कई साल पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर टकराव हुआ तो लड़की ने विनय को छोड़ के गांव के ही एक दूसरे शख्स का दामन थाम लिया। इधर कुछ दिन पहले ही विनय की किसी बात को लेकर कुलदीप से बहस हो रही थी, तो इस बहस के दौरान कुलदीप ने विनय पर तंज कस दिया कि तेरी क्या औकात है, तुझे तो तेरी प्रेमिका ही छोड़कर चली गई थी। ये बात विनय को इतनी बुरी लग गई कि इसके बाद उसने तय कर लिया कि वो इसका बदला लेगा, और उसने बदला ले भी लिया। गुरुवार की शाम को कुलदीप पानी लेकर आ रहा था, तभी विनय उस पर पहले से घात लगाए बैठा था, जिसके बाद विनय ने कुलदीप से कहा कि तुमने मेरी प्रेमिका के छोड़कर जाने की बात कही, अब तू भी नहीं रहेगा। ये गांव का मामला इतना बढ़ा कि इसके बाद कुलदीप के घर वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आनन फानन में पुलिस पहुंची। पता चला तो विनय ने कुलदीप के एक साथी को भी घायल किया और फरार हो गया था। जिसके बाद जब आरोपी विनय राठौर गिरफ्त में आया तो उसने बताया कि उसने कुलदीप यादव की हत्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी कि 5 साल पहले छोड़कर गई उसकी प्रेमिका को लेकर कुलदीप यादव ने तंज कस दिया था। पूरे मामले पर पुलिस कैसे विस्तार से जानकारी दे रही, चलिए सुनवा देते हैं आपको। क्या घटना हुई है सर आज? थाना ककवन के गांव में आज शाम को एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से मार करके निर्मम हत्या हो गई है, जिसमें नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवाया गया है। घर वालों की तहरीर पर नामित आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें रवाना है, लगातार सक्रिय हैं। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का उजागर किया जाएगा। ये घटना अपने आप में कई बड़े गंभीर सवाल खड़े करती है, जिस पर हम और आप सोचने पर मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि क्या एक लाइन कि तेरी औकात क्या है, तुझे तो तेरी प्रेमिका भी छोड़कर चली गई थी, यह आपको गुस्सा दिला सकती है, लेकिन क्या इस कदर आपके गुस्से को बढ़ा सकती है कि आप हत्या के रास्ते पर निकल जाएं? और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक हमारे प्रदेश में, हमारे देश में छोटी छोटी बातों पर कत्ल अब आम होता नजर आ रहा है। ये सिलसिला कब तक थमेगा? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।